हेलो एवरीवन। तो आज आपको लेके चलती हूँ गांडोक गांव की सैर करवाने के लिए, जो कि पोखरा से 3 से 4 घंटे की दूरी पे स्थित है। डिपेंड करता है अब बीच में कितना ब्रेक लेते हो। उसी हिसाब से आप गांडोक पहुँचोगे, बट पोखरा से इसकी दूरी है 3 से 4 घंटा, बिकॉज़ चूँकि पहाड़ी इलाका है तो ऊपर जब आप जाइएगा जितना ज़्यादा रास्ता उतना ख़राब होते जाता है। और वो 10 किलोमीटर का रास्ता ही कम से कम 1 से 1.5 घंटा लेता है गाड़ी से चढ़ाई का। तो यहाँ बस स्टैंड पे पहुँचने के बाद हमारा पोर्टर आ चुका था होटल से सामान लेने के लिए, और आप देख सकते हो टोकरी में बेचारा इतना 2-3 ट्रॉली लेके खड़ा है। आई थिंक 2 ट्रॉली था, एक बड़ा और एक छोटा। और यहाँ बस स्टैंड पे हमारा कार हमें ड्रॉप कर दिया और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पिकअप करने वाला था। तो जो भी गांडरुक आते हैं वो यहीं पे ड्रॉप होते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से वो चढ़ाई होती है। ये वहाँ का रास्ता है ऊपर चढ़ने का पत्थरों के ज़रिए। हालांकि हर जगह पत्थर नहीं है, कहीं कहीं सीढ़ियाँ भी है, बट सीढ़ियाँ भी वहाँ पत्थरों की ही बनी हुई है जहाँ से चढ़ के आपको जाना होगा। डिपेंड करता है आपका होटल कितना ज़्यादा ऊपर है। हमारा हालांकि 10 मिनट की चढ़ाई थी, 10 मिनट पोर्टर की स्पीड से। हमारे स्पीड से भैया वो 20 मिनट की थी, क्योंकि हमें चढ़ने की उतनी आदत होती नहीं है। हम शहरी लोगों को हमारे फेफड़े उतने मजबूत होते नहीं हैं। तो मुझे तो भैया रुक रुक के 20 मिनट लगा था। बट वो बच्चा वहाँ पे जो लड़का आया था हमारा सामान लेने के लिए, इतना भारी वज़न लेने के बावजूद वो हमसे ज़्यादा तेज़ चल रहा था। एक्चुअली वहाँ के लोग होते ही इतने हिष्ट पुष्ट है, ताज़ी हवा ताज़ा खाना। हमारी तरह मिलावट का खाते नहीं हैं तो होते भी नहीं हैं हमारी तरह। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टूटे टूटे पत्थर है जिनसे वहाँ के घर भी बनते हैं और वहाँ के रास्ते भी बनते हैं। हालांकि वहाँ के लोगों के अनुसार अभी आधुनिकता इतनी ज़्यादा हो गई है कि टूरिस्ट को बुलाने या रखने के लिए वहाँ पे भी पुराने घरों को तोड़कर होटल्स में बनाया जा रहा है। तो गांडरुक में जो गुरुंग लोग हैं, यानी कि गुरुंग सभ्यता, वो वहाँ के ट्राइब है, रहने वाले जो पाशिंदे हैं, उनका कहना है कि अब गांडरुक में आपको वो सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा जो पहले हुआ करता था, क्योंकि अभी सब कुछ मॉडर्नाइजेशन के नाम पे चेंज हो रहा है और सब कुछ मॉडर्न हो चुका है। बट फिर भी आपको थोड़ा मोड़ा जो दिख जाता है आसपास के लोगों में, वो या जगहों में आपको दिख जाता है। और यहाँ पे फिर मेरा बच्चा अपने पापा के साथ हाथ पकड़ के चढ़ते हुए, और आप देख सकते हो कि वो लड़का हर जगह हमसे आगे है। और यहाँ ऊपर उनकी मोनास्ट्री है, जैसे हमारे मंदिर होते हैं, दरगाह होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, ये उनका पूजा का स्थल है जो कि बंद था उस वक्त पे। और यहाँ पे कुछ लिखा है नेपाली भाषा में जो मुझे नहीं पता भैया। ऊपर चढ़ने के बाद ये पतले 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 रास्तों के थ्रू हम जा रहे थे, जैसे हमारे गांव में होता है कि घर के आजू बाजू से रास्ता निकलता है पतला पतला। वैसे ही यहाँ पे भी लोगों का था कि ऊपर नीचे जाने का रास्ता इन्हीं पत्थरों से था। अब वो इन्हीं पत्थरों से घर बनाते, वो लोग सीमेंट वीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते जिनका पुराना घर है, बस पत्थर पे पत्थर रख के घर बना लिया है। हाँ, जो नए होटल्स बन रहे हैं वो सीमेंट एंड ऑल के हैं। और ये गुरुंग कॉटेज म्यूज़ियम है पुराना। आप अंदर जाओगे तो आपको वहाँ के कल्चर का चीज़ देखने को मिलेगा, जिसका एंट्री फ़ीस आई थिंक नहीं था वहाँ पे, इट्स फ्री या 100 रुपये एंट्री फ़ीस है। और यहाँ हम चढ़ते चढ़ते अपने होटल पहुँचे। हमारे होटल का नाम होटल सामीपिया था, जो मुझे देखने में तो ठीक लगा। एक रात 2 रात बिताने के लिए अच्छा था। और हमें फ़र्स्ट फ्लोर पे रूम मिला था। ये फ़र्स्ट फ्लोर एरिया है जहाँ किचन है, और ये भी काफ़ी खूबसूरत था, खुला आंगन जैसा था, उनके पास बैल्कोनी भी थे। और ऊपर आप जब जाओगे सेकंड फ्लोर पे तो वहाँ पे भी एक छोटा टेरेस है, और उसके ऊपर भी एक टेरेस है जहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, जो मैं दिखाऊंगी आपको इसके बाद। यहाँ मैंने नीचे का कैप्चर किया था। जो फूल वूल उन्होंने लगा के काफ़ी सुंदर सा रखा था, साफ़ सुथरा था, जो गांव इलाके में होता है वैसा वातावरण था। और यहाँ पे छत पे जाने के बाद ये मैंने गुरुंग कॉटेज कैप्चर किया, जो कि काफ़ी फेमस है। इंटरनेट पे काफ़ी वायरल भी है वहाँ पे गुरुंग कॉटेज। तो यहाँ पे जहाँ हम रुके थे, यहाँ पीछे वो लोग खेती करते हैं, जहाँ प्याज गोभी और पालक ये सब की खेती वो लोग अपने घर के आसपास ही करते हैं। ये खुला एरिया था, और ये चारों ओर अगर आप देखो तो दूर दूर में भी होटल्स ही थे बने हुए, कॉटेज थे, स्टेज थे, इन्स थे। तो आप आसपास में जितना भी देखोगे आपको काफ़ी सारे स्टे ऑप्शन मिल जाते हैं वहाँ पे। हमने ये वाला लिया था, और छत से नज़ारा भी काफ़ी अच्छा था। चूँकि बादल थे तो हमें अन्नपूर्णा का दर्शन नहीं हो पाया शाम के वक्त।
हम काफ़ी देर रुके थे हालांकि वहाँ पे, लेकिन होटल वालों ने कहा कि वो सुबह में ही दिखता है, सूरज उगने से पहले। और फिर हम फ्रेश होकर चले गए गुरुंग कॉटेज को, जो कि रास्ता पीछे से है, वहाँ से 5 मिनट की चढ़ाई है, आप जा सकते हो। और यहाँ कितने खूबसूरत खिले गुलाब थे। सबसे अच्छी बात इनकी क्या थी ना, कि इनके पत्तों पे या गुलाब की कलियों पे धूल नहीं थे। हमारी शहरी ज़िंदगी में ना पत्तों पे, फूल पे, उनकी कलियों पे सिर्फ धूल मिलते हैं जब हम हाथ लगाते हैं, बट यहाँ बहुत साफ़ था। और पीछे में सरसों के फूल भी उगे हुए थे। यहाँ आप देख सकते हो गुरुंग कॉटेज लिखा हुआ है। और ये गुरुंग कॉटेज का बैक एरिया था, जो कि काफ़ी सुंदर, वेल मेंटेन्ड है। और ये हम पीछे से जा रहे थे, क्योंकि सामने का रास्ता हमने नहीं लिया था, वो काफ़ी लॉन्ग था। और यहाँ गुरुंग कॉटेज के नीचे भी खेती हो रखी थी। तुरंत ही बीज लगाया गया था, हालांकि फल या जो भी अनाज उगा नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, कोई शूट कर रहा था। ये गुरुंग कॉटेज के पीछे में भी एक्चुअली उन्होंने एक्सटेंड किया है अपने स्टे को, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर का है। और यहाँ पे उसको वेल मेंटेन, काफ़ी साफ़ सुथरा रखा गया है। कई तरह के फूल उगाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर के लोग आते हैं, मैंने वहाँ नेपाली लोगों को भी देखा कि वो आके वहाँ पे नेपाली पोशाक पहन के फ़ोटो खिंचा रहे, रील बना रहे, सब कुछ कर रहे थे। यहाँ मैंने भी थोड़ी मोड़ी रील बनाई भैया। ये सुंदर सा डॉगी था बेचारा, चुपचाप वहाँ पे लेटा हुआ था। और वहाँ पे कुछ केरला से बाइकर्स भी आए थे, मैंने उनसे बात किया, वो सब केरला के थे। ये लड़की जो मेरे पीछे बैठी है, रज्जी, बहुत अच्छी थी भैया। एंड आई हैड इंटरेक्शन विद देम। सो ये लोग बाइक से ट्रैकिंग करते हुए आए थे, और यहाँ मैं टहल रही थी। आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग द सिनेरियो एंड द इन्वायरमेंट ओवर देयर। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे मैंने देखा कि ये देख सकते हैं आप, नेपाली कपल है, कुछ नेपाली एक परिवार था। ये चारों ओर वहाँ से गुरुंग कॉटेज का नज़ारा है। सुबह के टाइम सूर्यास्त के पहले आप जाइएगा तो काफ़ी क्लियर व्यू होता है, और आपको अन्नपूर्णा के दर्शन भी होंगे, पूरा बर्फ़ की चादर से ढका हुआ। और ये प्यारी सी नेपाली फैमिली थी, प्यारी सी बच्ची थी उनकी। ये वहाँ पे पोशाक आपको रेंट पे मिलता है, 150 या 250 चार्ज होता है इंडियन रुपीज़ में, नेपाली करेंसी में अलग होता है। आप चाहो तो वो पहन के खिंचवा सकते हो, और थोड़ा मोड़ा रील वील भी बना सकते हो। सो यहाँ का इन्वायरमेंट कैप्चर करने के बाद ये गुरुंग कॉटेज का दूसरी तरफ का रास्ता है, यहाँ से भी आपका एक्सेस है आने या जाने का। और ये है वहाँ पे शाम का लिया था मैंने, जब सूर्यास्त हो रहा था तब का। एक्चुअली वहाँ जाने के बाद ना, वहाँ पे शांति इतनी होती है गाइस, आई टेल यू वन थिंग। हम शहरी लोगों को ना हलचल, चाय चू चाची में रहने की आदत हो गई है, तो इतनी शांति ना अब हमें या तो बहुत अच्छी लगती है, नहीं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और लगेगी भी तो कुछ समय के लिए, बिकॉज वी आर एक्चुअली ट्रैप्ड इन अ वेरी बिजी लाइफ। बट यहाँ पे जब मैं होटल में गई ना, वहाँ पंखे नहीं थे। मैंने पूछा क्यों नहीं, तो दे सेट कि पंखे की कभी उन्हें ज़रूरत पड़ती नहीं। एंड सीरियसली रात को हमें रज़ाई लेकर सोना पड़ा था, कि वहाँ पे नेचुरली रात को इतनी ठंडी हवा चलती। और यहाँ मेरा बच्चा अपने पापा के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, उसके पापा ने ये सिखाया था उसे फुदुक फुदुक कर नीचे आना। तो वहाँ पे जो रास्ते होते हैं ना, वो लिटरली ऐसे होते हैं। तो अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ कंफर्टेबल शूज़ में जाना, डोंट ट्राई विथ सैंडल्स एंड हील्स एंड एनी अदर थिंग। टू द लेडीज़ आई एम सेइंग, लड़के तो वैसे भी जूते में ही जाते हैं। तो जब भी ऐसी जगहों पे जाओ ना, प्लीज़ टेक शूज़, कंफर्टेबल शूज़, ताकि आपको जर्नी करने में ईजी हो, क्लाइंबिंग ईजी हो, हर तरह से। और ये हम अगले दिन सुबह नाश्ता करके निकल चुके थे वापस पोखरा के लिए, हमें लुम्बिनी आना था। सो आते वक्त हमने अन्नपूर्णा के दर्शन किए। यहाँ पे आप देख सकते हो दूर पे अन्नपूर्णा है। एंड सुबह में एक्चुअली हमने रियलाइज़ किया कि सुबह का नज़ारा कितना सुंदर है। एंड आई रिकमेंड यू वन थिंग, द वंस हु आर गोइंग फॉर गांड्रो, आप प्लीज़ बस स्टैंड के आसपास का ही होटल लेना। उसके दो प्रॉफिट है। पहला तो आपको अन्नपूर्णा का ऐसा दर्शन मिलेगा जो कि ऊपर से नहीं मिलता है एक्चुअली। और दूसरा, आपको क्लाइंबिंग का भी झमेला नहीं रहता है कि हाँ मुझे ऊपर चढ़ के जाना होगा लगेज लेकर या फिर कुछ भी। सो प्लीज़ डू have a trip to Ganruk. It's a very peaceful and nice village. Thank you. Keep tuned.